जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, अपने चैनल पर हम आज उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन बुक की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, जीके है, जो कि स्पेशल यूपी के लिए है फ्रेंड्स। जो कि यह यूपी पीएससी जिसमें पीटी एंड मेंस है और यूपी ट्रिपल एससी के लिए, और यह बुक यूपी पीआरपीबी के लिए है फ्रेंड्स। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो इसमें समाकलन है बेहद इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो डेली हम यहाँ 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि आज से प्रारंभ हो गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं किरण बुक पब्लिकेशन के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। तो देखते हैं हमारी जो सीरीज है यहाँ पर 50 क्वेश्चन का है फ्रेंड्स। कितने क्वेश्चन का? 50 क्वेश्चन का। ये सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसमें 2600 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं, तो इस सीरीज को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर है इतिहास। पहला चैप्टर इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये इतिहास का फर्स्ट वो है, यानी कि फर्स्ट सीरीज है। सीरीज का पहला पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण कालीन स्थल वेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ? यूपी स्पेशल है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो पूरा पाषाण कालीन स्थल वेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ, जनपद से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। तो मित्रों, यह प्राप्त कहाँ से हुआ? ये हुआ था इलाहाबाद से। कहाँ फ्रेंड्स? इलाहाबाद से प्राप्त हुआ था, क्योंकि पुराना पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद से ही बेलन घाटी से मिले थे, और चंदौली के चकिया से मिले थे, तथा सोनभद्र के दोस्तों सिंगरौली घाटी से भी प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? बताइए, कहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो मित्रों, 2 का जो ऑप्शन हो जाएगा 2 का, वो 4 ऑप्शन होगा मित्रों। कौन सा? 4 हो जाएगा। कोलडीहवा से मिला था। कहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य? कोलडीहवा से। मित्रों, कोलडीहवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरा स्थल है जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग बात करें तो 60,000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ था। चलिए, इस प्रकार 4 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य पाषाण कालीन स्थल सरायनाहर, क्या मित्रों? सरायनाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में? तो दोस्तों, यह स्थित है जो कि प्रतापगढ़ जनपद में स्थित है। किस जनपद में? प्रतापगढ़ जनपद में। दोस्तों, मध्यकालीन संस्कृति के स्थल सरायनाहर राय जो कि महदहा तथा दमदमा इत्यादि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में भी स्थित हैं। अगर महदहा पूछ ले आपसे और दमदमा पूछ ले तो ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ही है। चलिए, और यहाँ ऊपर उत्खनन का कार्य किसने किया था फ्रेंड्स? GRG शर्मा। किसने? GRG शर्मा ने किया था। GRG शर्मा ने किया था, मतलब यहाँ पर उसके द्वारा किया गया था, GRG शर्मा द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? बताइए, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो मित्रों, यह हुई थी वाराणसी जनपद में लोहे की खोज हुई थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व हुई थी फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश के किस पूरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? बताइए, कहाँ मिली है, प्राप्त हुई है? ऑप्शन आपके सामने है। तो मित्रों, यह मिली है, यह लोहदा नाला क्षेत्र से मिली है। कहाँ मिली है? लोहदा नाला क्षेत्र से मिली है मित्रों, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के बेलन घाटी के लोहदा नामक क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। चले
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? बताइए किसके निर्देशन में कराई गई? तो मित्रों यह कराई गई थी, यह जो कि आप देख पा रहे होंगे प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। दोस्तों जो कि बेलन घाटी है यह प्रोफेसर GR शर्मा द्वारा कराई गई थी। यानी कि अगर बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज और खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो कि हमारे प्रोफेसर GR शर्मा द्वारा के निर्देशन में हुई। और इसकी बात करें लोथल की तो SR राव ने लोथल की और यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की एवं SG मजूमदार ने चनहूदड़ों की खोज की। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन राइट होगा 4 हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए कौन सा स्थित है? तो मित्रों यह स्थित है कौन सा? तो ये जो है फ्रेंड्स कोल्डिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्य के किन जिलों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राज्य के किन जिलों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताइए 8 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो मित्रों यह प्रतापगढ़ से प्राप्त हुई है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आगे है जो कि ऑप्शन 4 है जो कि बता रहा है यहाँ पर ABCD, यानी कि आपका 8 का ऑप्शन राइट हो जाएगा 4। मतलब इलाहाबाद से भी मिला, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़। इस प्रकार ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताइए किस जिले से प्राप्त हुए हैं? 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मित्रों यह प्राप्त हुए हैं उपयुक्त सभी से। क्या? उपयुक्त सभी से, यानी कि इलाहाबाद से, सोनभद्र से, चंदौली से। इस प्रकार ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? यह होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे 10 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? बताइए जो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, ये कहाँ स्थित है? बताइए। तो दोस्तों ये स्थित है मेरठ में स्थित है। कहाँ पर? मेरठ में। ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। और जो है और ऑप्शन की बात करते हैं तो जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो कि पश्चिमी की बात करें, सबसे पश्चिमी तो सुतकागेंडोर जो कि बलूचिस्तान है, और उत्तरी की बात करें तो मांडा है, और सर्वाधिक दक्षिणी की बात करें दायमाबाद है। इस प्रकार अन्य भी स्थित हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन राइट जो होगा वह मेरठ हो जाएगा। क्या मित्रों? मेरठ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? बताइए किस स्थान में प्राप्त हुआ? तो मित्रों यह प्राप्त हुआ था सहारनपुर से। कहाँ से? सहारनपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? मित्रों याद रखना, नहीं था पूछ रहा है, तो कौन सा स्थित नहीं था? तो ये अंग जो था यह महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। चलिए तो ये स्थित कहाँ था फ्रेंड्स? अंग महाजनपद जो स्थित था बिहार के मुंगेर जिले में स्थित था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह स्थित कहाँ था मित्रों? यह बांदा में स्थित था। कहाँ पर? बांदा में। चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? बताना है मल्ल किस जनपद में स्थित था। तो मित्रों ये स्थित था कुशीनगर में मल्ल महाजनपद स्थित था। चलिए जो कि देवरिया जिला के आसपास का क्षेत्र पड़ता है फ्रेंड्स। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि आपसे कह रहा है कि 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे? बताइए।
तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो मित्रों ये हो जाएगा, ये 8 थे, कितने, जो कि उत्तर प्रदेश के भूभाग में स्थित थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? जो वर्तमान में कपिलवस्तु जो कि किस जनपद में अवस्थित था, बताइए। तो दोस्तों 16 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह पहले सिद्धार्थ नगर में अवस्थित था। यानी कि बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता कि फ्रेंड्स शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणतंत्र के प्रधान थे, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में अब अवस्थित है। इस प्रकार यह ऑप्शन राइट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋषिपत्तनम या इसे क्या कहते हैं? मृगदाव का आधुनिक नाम बताना है, बताइए क्या है आधुनिक नाम? 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, आधुनिक नाम सारनाथ है। क्या मित्रों? सारनाथ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा गया है? बताइए किस राज्य को कहा गया है? तो मित्रों बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश राज्य को कहा गया है। इसका कारण ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध जी थे, वो अधिकांश जीवन यूपी उत्तर प्रदेश में ही बिताए थे। इसी कारण से बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, बताइए कौन सा था प्रमुख केंद्र? तो मित्रों था ये मथुरा प्रमुख केंद्र था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? बताइए कितने मुख्य गणराज्य थे? तो मित्रों ये 7 गणराज्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए? बताइए 21 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो ये है लाल मुद्रभांड, जो कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए, संपूर्ण जगह से प्राप्त हुए थे, संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए थे लाल मुद्रभांड। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि पांचाल, क्या दोस्तों? पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? बताइए किस जनपद से है? 22 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह फर्रुखाबाद जनपद से है। मित्रों किससे है? फर्रुखाबाद जनपद से है। देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है टोपरा, क्या है दोस्तों? टोपरा जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। दोस्तों यहाँ पर टोपरा जो है जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, वह राज्य किस जनपद में स्थित था? बताइए किस जनपद में स्थित था? तो मित्रों यह स्थित था सहारनपुर में। क्या? सहारनपुर में अशोक ने जहाँ टोपरा स्तंभ जहाँ से लिखवाया था, स्तंभ लेख लिखवाया था, वो टोपरा वर्तमान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित है। चलिए दोस्तों अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली लाकर रखवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह बताइए कहाँ से लिया गया है? जल्दी बताइए कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो मित्रों ये लिए कहाँ से गया है? ये सारनाथ से लिया गया। कहाँ से? सारनाथ से लिया गया। अशोक द्वारा बनवाए गए सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? बताइए उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? आपको बताना है। तो मित्रों माना जाता है किसे? मथुरा को जन्मस्थली माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 26 है, जो कि अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? बताइए किस शासकों ने लिखवाया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो मित्रों 26 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा आपके सामने शुंग वंश ने लिखवाया था। किसने? शुंग वंशों ने लिखवाया था। इस प्रकार 26 का 3 ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किस जनपद में हुई?
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में हुई थी इनकी मृत्यु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? बताइए कहाँ थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइएगा। तो 28 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा मित्रों मथुरा थी। क्या थी? 28 का 4 ऑप्शन मथुरा थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ अवस्थित है? बताइए कहाँ अवस्थित है? तो मित्रों ये प्रयाग में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? प्रयाग में। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी शिलालेख लिखवाया था? बताइए स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में भीतरी शिलालेख लिखवाया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट कर बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मित्रों 30 का ऑप्शन राइट हो जाएगा गाजीपुर। क्या है मित्रों? गाजीपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? बताना है धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है दोस्तों धर्मराज का स्तूप, जिसे धमेक स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। ये वाराणसी की जिले के सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण अशोक द्वारा, किसके द्वारा? अशोक द्वारा करवाया गया था मित्रों। किसके द्वारा? अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आपसे कह रहा है कि हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया? बताइए किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया? ऑप्शन आपके सामने। 32 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट का बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड 32 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वह होगा 2 केवल बी और डी, यानी कि केवल बी और डी प्रयाग और कन्नौज। इस प्रकार ऑप्शन राइट हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा मित्रों, बी और डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से उसके उत्तर देना है। चलिए तो हम 33 का ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर महाजनपद दिया गया, वर्तमान स्थान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो मित्रों वत्स की बात करें तो वत्स वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। कहाँ? इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। अगर कौशल की बात करें मित्रों, कौशल यानी कि अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। अगर पांचाल की बात करें दोस्तों, पांचाल तो ये बरेली बदायूं के आसपास का क्षेत्र है। और मल्ल बचता है दोस्तों, मल्ल कुशीनगर एवं देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। इस प्रकार आगे क्वेश्चन का ऑप्शन का राइट हो जाएगा 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप इसे मिला सकते हैं, 3 ऑप्शन राइट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? जल्दी से बताना है। तो सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है मित्रों? तो यह जौनपुर को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यानी कि सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है फ्रेंड्स, जो कि शिक्षा, संस्कृति, कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। और जौनपुर को सिराज ए हिंद पूर्व का सिराज कहा जाने लगा, यानी कि सिराज ए हिंद से आशय यह है कि भारत का सरताज से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने दोस्तों ने की थी। और कब की थी? तो दोस्तों आगरा शहर की स्थापना 1500 कितने में दोस्तों? 1504 में की थी। कितने में की थी? 1504 में की थी। दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? बता रहा है, आपसे पूछ रहा है अटाला मस्जिद बताइए कहाँ है। तो फ्रेंड्स अटाला मस्जिद है जौनपुर में है। कहाँ पर है? जौनपुर में अवस्थित है।
और इसे इब्राहिम शाह सरकी ने पूरा करवाया था। फ्रेंड्स, किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने पूरा करवाया था। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बदायूं का जामा मस्जिद, यहाँ बदायूं का पूछ रहा है फ्रेंड्स। बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनाया था, किसने बनवाया था, जल्दी बताइए। तो यह बनवाने वाले कौन थे? इल्तुतमिश थे मित्रों। कौन? इल्तुतमिश थे, जो कि बदायूं की जामा मस्जिद को बनवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई? सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई? 38 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? तो मित्रों यह की गई जौनपुर में की गई। कहाँ की गई? जौनपुर में सरकी समाज की स्थापना की गई। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 39 है। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? जल्दी से बताना है। तो किसने की मित्रों? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, यानी कि फिरोज तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी, जो कि जौनपुर के नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जौना खां की याद में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चले अगला क्वेश्चन मित्रों कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? बताइए किसने करवाया था? तो यह करवाने वाला कौन था? शाहजहां था मित्रों। कौन? शाहजहां था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि आगरा के किले का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मौली मस्जिद का निर्माण कराया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मौली मस्जिद का, किसका? मौली मस्जिद का निर्माण कराया था। चलिए इस प्रकार इसका ऑप्शन राइट 4 हो जाएगा 40 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर? आगरा को स्थानांतरित की थी? बताइए 41 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो यह ऑप्शन राइट होगा मित्रों, सिकंदर लोदी ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 42 है। अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बताइए किसने करवाया था? अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसने करवाया था दोस्तों, किसने? यह मीर बकी ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर बकी ने करवाया था अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण, जो कि बाबर के सेनापति मीर बकी ने करवाया था। ये बाबर का सेनापति था दोस्तों। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एतमादुद्दौला, क्या फ्रेंड्सो? एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आगरा में मित्रों। कहाँ? आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो आगरा में जहांगीरी महल, किस महल को? जहांगीरी महल का निर्माण पूछ रहा है, किसने करवाया था? जल्दी बताइएगा किसने करवाया था? तो यह करवाने वाला कौन था? अकबर था मित्रों। अकबर, जो कि अकबर द्वारा अपनी राजधानी आगरा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया गया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बुलंद दरवाज़ा स्थित कहाँ है आपसे पूछ रहा है। तो बुलंद दरवाज़ा मित्रों स्थित है, जल्दी बताइएगा। तो यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह दोस्तों सिकंदराबाद में स्थित है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? 47। तो आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? 1, जो कि अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया था। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपसे क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मित्रों, देख पा रहे होंगे। कह रहा है आपसे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? वेरी सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 48 का जल्दी बताइएगा। तो यह करवाने वाले कौन थे? शाहजहां। फ्रेंड्स कौन? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 49 कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? बताइए वास्तुकार कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि वास्तुकार था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बता दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स, जो कि आपसे पूछ रहा है कि जन्म कहाँ है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइएगा बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था। तो मित्रों इनका जन्म हुआ था
कालपी में। कहाँ पर? कालपी में इनका जन्म हुआ था। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश की कालपी में हुआ था। और बीरबल का अगर वास्तविक नाम पूछे फ्रेंड्स तो महेश दास था। क्या था मित्रों? महेश, इनका क्या, अगर बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दत्त। क्या फ्रेंड्स? सॉरी, महेश दास था दोस्तों, महेश दास। इस प्रकार 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या ये बुक पूरी करवानी है या नहीं। अगर आपको पसंद आई हो तो सब आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसकी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।